तो कितना आंसर आया था? 29 नंबर कराना है कि हो गया था? तो ये क्वेश्चन आप लोग कल बनाया था, है ना? कितना आया था? आया था ना? चलिए जरा ध्यान से देखिए, इसमें कुछ नया है। क्या नया है जरा समझिएगा कि एक नल ए एक टंकी को 6 घंटा में भर सकता है। नल ए जो है टंकी को 6 घंटा में भर सकता है और दूसरा नल बी भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा? 30। तो यहाँ 1 घंटे का 5 और इसका कितना होगा? 2। आप लोगों ने पहले बनाया कैसे? पहले ये देखिए कि यहाँ पर बोला है कि पहले घंटे ए और दूसरा घंटे बी, नलों को इस प्रकार से बारी बारी खोला जाता है। तो पहला घंटा ए खुला तो 5 भरा और दूसरा घंटा बी खुला तो ये 2 खाली किया। तो यहाँ से आप बोले कि 3 भरा कितने घंटे में? 2 घंटे, है ना? तो यहाँ 30 भरना है। तो 2 घंटे में 3 भर रहा है। तो देखते हैं हम लोग कि 3 में किस नंबर से गुना करे कि 30 आ जाए। तो यहाँ कितना से गुना करना पड़ेगा? 10 से। तो यहाँ भी 10 से। तो समय आप यहाँ से कितना बोल रहे थे? 20 घंटा। पिछला गेट लगा दीजिए जाकर। समय कितना बोल रहे थे? 20 घंटा, जो कि यह कहना बिल्कुल गलत है। अब गलती क्यों है ये बात को समझना है ना? यहाँ समझिएगा कि आपको पता है कि टंकी कितने की है? 30 की है। अच्छा, ये 20 घंटा हुआ तो 20वां घंटा जो है कौन आया होगा? भाई आप जो भी बात होता है ना उसे सोच कर बोला करिए। जब सोच कर बोलिएगा तभी कोई चीज सीख पाइएगा। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए ये 20 घंटा में भरा है। तो जो जानते हैं कि ऑड वाले दिन पर, ऑड वाले घंटा पर कौन आता है? जो फर्स्ट आवर जो है चला रहता है वही आता है। तो ऑड वाले डे पर कौन आया होगा? तो जो फर्स्ट चला है, फर्स्ट में चला है तो कौन चला है? फर्स्ट में ए। लेकिन इवन वाले पर कौन चलता है? जो सेकंड में आता है वह, है ना? जो दूसरे घंटा चला है ना बी, तो यही आएगा कौन से घंटे में भी? 20वें घंटे में भी। 20वें घंटे में भी कौन आएगा? बी ही आएगा। क्यों आएगा बी? तो आपको पता है कि हर इवन वाले पर बी ही आता है। अच्छा, तो बी आया है तो बी का काम क्या है कि 1 घंटे में 2 खाली करता है। यही ना मतलब कि बी आया है तो 1 घंटे में ये तो 2 खाली किया, तब बोले कि आप टंकी भर गया। ये कितना खराब बात है, जरा सोच कर देखिए खुद से कि 20वें घंटे बी आया और 2 लीटर निकाला और टंकी भर गया। अच्छा, तो बतलाइए इसका मतलब टंकी में पानी था कितना जब बी आया? उस समय 32 लीटर था। 20वां घंटा ना बी आया है। किस घंटे बी आया है? अब 20वां घंटा बी आया है। बी 1 घंटा में 2 खाली करता है। तब 20वां घंटा में वो 2 खाली किया है तब 30 हुआ है ना? तो खाली करने से पहले था कितना? 32 लीटर था ना? 32 था, 2 खाली किया तो 30 हो गया। इसका मतलब यही ना हुआ। तो जरा सोच कर देखिए, जब 32 था ही तो फिर बी आया क्यों, है ना? और टंकी 30 का ही था तो 32 भरा कैसे? वो तो जैसे ही 30 लीटर पानी आएगा उसके बाद 1 बूंद भी डालिएगा तो ऊपर से चुने लगेगा, है ना? ऊपर से ऐसे गिरने लगता है कि नहीं गिरने? तो वही बात है कि यहाँ पर 2 बातें हैं कि पहला बात यह कि 20वां घंटा बी आया। जब बी आया तो 1 घंटे में 2 खाली किया, तब 30 का टंकी था, 30 भरा। तो भरने के पहले था कितना?
32 था, तो 32 था ही तो टंकी तो पूरा भरा हुआ था, तब बी आया क्यों? बात समझ रहे हैं? वो तो 30 का टंकी है, 30 में तो पूरा भर जाएगा, वो तो 32 कैसे भर जाएगा? आप समझ गए होंगे कि ये जो आप बनाए हैं यह क्या है, गलत है, इसको पूरा तरह से काट दीजिए। याद रखिएगा कि अंतिम वाले आवर में कभी भी खाली करने वाला नहीं आएगा, अंतिम वाले आवर में कभी भी खाली करने वाला नहीं आएगा, लास्ट आवर में कभी भी खाली करने वाला नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि वह आए और 2 निकाले भी और उसके बाद टंकी भर जाए। ऐसा कभी हो सकता है? तो आप खुद सोच कर देखिए, ये निकालने के पहले इसमें 32 लीटर रहा होगा, तब ना 2 निकाला तो भाई 30 हो गया 20वां घंटा, तो 32 लीटर के टंकी में 32 लीटर पानी कहाँ से आ जाएगा, है ना? और दूसरी नंबर बात कि जब 32 आप कहे भी तो जब टंकी तो यानी पूरा भरा हुआ है, तो फिर खाली करने वाला आया क्यों? दोनों बात समझ गए कि गलती क्यों है, आंसर बात समझ गए? तो देखिए अब कि इसको बनाना कैसे है। यहां पर तक आपका भी सही है कि ए भरता है कितना 5, अभी निकालता है 2, तो यहां से बोलेंगे कि 2 घंटा में, कितने घंटा में? 2 घंटा में 3 भरेगा। लेकिन जरा आप अभी समझे कि लास्ट वाले आवर में, किस वाले आवर में? लास्ट वाले आवर में जो बी है वो नहीं आ सकता है, जो खाली करने वाला है वो नहीं आ सकता। किस आवर में? लास्ट वाले आवर में। तो यानी आप करिएगा क्या, ये जो 30 है ना, टंकी कितने की है? 30 का, और बी 1 घंटे में खाली कितना करता है? 2, उतना माइनस कर दीजिएगा। आप पूछेंगे कि माइनस क्यों कर दिए? क्योंकि जरा सुनिएगा कि 20वां घंटा अगर बी आएगा तो 2 खाली करेगा तब ना 28 होगा, है ना? अगर 30 लीटर है 19वें घंटा में मान लीजिए कि भरा हुआ है, तो 20वां घंटा भी आएगा, 2 खाली करेगा तो क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। लेकिन यह 28 तक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि खाली करने के पहले था कितना? इसी था ना, अभी 28 है। अगर 20वां घंटा बी को भेज दे तो ये तो 30 का टंकी है, अब 20वां घंटा बी को भेज दे तो 2 खाली कर देता, तब 28 लीटर होगा। यानी खाली करने से पहले था कितना? 30 लीटर। तो भाई जब 30 लीटर था तो टंकी तो भर गया। जैसे भी आएगा तो उसको कहना पड़ेगा कि भाई अब तुम्हारा काम खत्म। क्यों? क्योंकि टंकी 30 का, टंकी 30 भर गया, है ना? यानी कहने का मतलब ये 28 भी लिखे तो 28 तक नहीं हो सकता है। कहां तक नहीं हो सकता है? 28 तक। 28 के आपको नीचे तक ही देखना पड़ेगा। किसके नीचे तक? 28 के नीचे तक ही आपको देखना पड़ेगा। किसका मल्टीपल? 3 का मल्टीपल। किसके नीचे तक? 28 के नीचे तक ही देखना पड़ेगा। किसका मल्टीपल? 3 का। तो यहां देखिए, आपको पता है कि आपको 28 से नीचे यानी कहां तक? 27 तक ही आपको चेक करना है। तो 3 में कितना से गुना करिएगा? 3 में कितना से गुना करिएगा? 9 से। तो अगर 9 से यहां गुना किए तो 9 से यहां भी गुना होगा। कोई दिक्कत? 9 से यहां गुना किए तो 9 से यहां भी होगा। तो टंकी कितना भर गया? 27। ठीक है, लेकिन टंकी तो 30 लीटर का है ना, तो 30 में से जब 27 भर गया तो खाली कितना है? अच्छा, अब आएगा कौन? अरे ए आएगा। ये जो 3 खाली है, तो ये जो बचा हुआ है जितना खाली है तो कौन आएगा? जो फर्स्ट आवर आया है वही ना। तो फर्स्ट आवर कौन आया था? ए आया था। और ए 1 घंटा में कितना भरता है? 5। यानी 5 भरने में ए को लगता है 1 घंटा, यही ना? तो आपको तो भरना 3 ही है, तो 3 भरने में कितना घंटा लगेगा? तो 3/5, सॉरी 5/3। उल्टा लिख दी यहां,
यहाँ से 3 बराबर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 5 भरने में 1 घंटा, तो 3 भरने में कितना, तो यहाँ से 1/5 गुना ना 3 कहिएगा, यही ना, तो यहाँ से 3 बट्टा में क्या हो जाएगा 5। तो हम बोले थे कि इतना तामझाम नहीं करिएगा, भरना कितना है 3, 1 घंटा में कितना भरता है 5, तो बस समझ गए कि 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग। आपको बतलाते ना कि जितना भी काम है उसके 1 घंटे के काम से भाग दे दे तो पता चल जाएगा कितने दिनों में काम कंप्लीट किया है ना। तो 3/5 घंटा है तो इसको मिनट में बदल लीजिए, तो 60 से गुना तो 12 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 36, यही ना आएगा जी, यही ना आएगा 12×3 = 36 मिनट। तो आप क्या कहिएगा जरा सुनिएगा, ये 18 घंटा 2 × 9 ये 18 घंटा और ये 36 मिनट, तो आप क्या बोलिएगा 18 घंटा 36 मिनट, 18 घंटा 36 मिनट, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बतलाइए हमें। यहां पर आपको सिंपली करना है कि जितनी की टंकी है, कितनी की टंकी है 30 का, ठीक है, और बी 1 घंटे में कितने खाली करता है 2, तो उतना माइनस कर देना है, तो कितना आ गया 28। तो ये 28 तक नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर बोले कि ये 28 तक क्यों नहीं हो सकता, तो आपको यही बात माइंड में चलना चाहिए कि क्योंकि बी आएगा तो उसके आने से पहले टंकी में था कितना 30 था ना जी, बी के आने के पहले टंकी में कितना 2 बढ़ जाएगा ना, तो 30 था। तो जब बी आया है तब ना इस टंकी में 28 हो गया है, तो आने के पहले कितना था टंकी में 30 था, तो फिर जब 30 था तो टंकी भरा हुआ है ना, तो आपसे तो यही पूछा कि टंकी कितनी देर में भर जाएगी, तो जब टंकी भरा हुआ था तो फिर आया क्यों है खाली करने, है ना। तो वही बात है कि 28 तक पॉसिबल नहीं होगा, बात समझ गए। हम लोगों को 28 के नीचे ही देखना है, बात समझे। 27 हो सकता है, क्योंकि अगर 27 लेंगे, कितना लेंगे 27, क्यों, क्योंकि अगर 27 लेंगे थोड़ा भी कम रहेगा तो भरने के लिए ए आ सकता है, लेकिन जब भर ही गया तो बी नहीं आ सकता, फिर ए भी नहीं। अगर 27 भी हो जाएगा, कितना 27, इसका मतलब बी के आने से पहले कितना था 29 था, तभी भी खाली है ना, तो खाली है तो आ सकता है, लेकिन जब भर गया है तो नहीं आ सकता, बात समझ गए। यानी 27 तक देखना है कि भाई 3 में कितना से गुना करे कि या तो 27 आ जाए और नहीं तो उससे कम आए, बात समझे, या तो 27 आ जाए नहीं तो उससे कम आए। तो आप देख रहे हैं कि 27 9 बार में आ गया, तो 3वां 27, तो टंकी यहाँ 9 से गुना तो ये भी 9 गुना हो जाएगा, समय भी ये हो गया। 30 की टंकी थी, 27 भर गया तो 3 खाली है। कौन भरने आएगा, जो पहला घंटा चला है, यानी कौन चला है ए, तो ए 1 घंटा में कितना भरता है 5, तो 3 भरने में कितना, तो 3/5, यानी काट दिए घंटा को मिनट में बदल कर, 60 से गुना तो 36 मिनट, तो 18 घंटा 36 मिनट हो जाएगा, ठीक है। हटा दे, चलिए अगला, तेजी में बनाते जाइए, बिल्कुल सब वही क्वेश्चन है। एक नल ए एक टंकी को 6 घंटा में भर सकता है, दूसरा नल बी भरी हुई टंकी को 10 घंटा में खाली कर सकता है। ए टंकी को 6 घंटा में भर सकता है, दूसरा नल बी जो है टंकी को 10 घंटा में खाली कर सकता है। तो यहाँ से एलसीएम आएगा फिर से 30, ये 5, ये कितना आएगा 3, तो ए 5 भरेगा, बी 3 खाली करेगा, तो 2 घंटा में आप कितना कहेंगे कि 2 भरेगा, 2 घंटा में कितना भरेगा, तो 2 भरेगा, यही ना। तो लेकिन आप जरा देखिए टंकी कितने का है 30 का, इसमें से जरा देखिए कितना माइनस करिएगा, तो बी 1 घंटे में 3 खाली करता है, तो यहाँ से 3 माइनस कर दीजिए तो कितना आया 27। यहाँ तक दिक्कत है, यानी 27 तक नहीं हो सकता। कहाँ तक नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि भाई 27 भी अगर आप ले लेते हैं तो यानी बी के आने के पहले टंकी था कितने का, तो 30 लीटर भरा था ना, टंकी में पानी कितना था 30 था, तो यानी वो हो नहीं सकता, यानी 27 तक नहीं लेना है, 27 के नीचे तक लेना है ना। तो बतलाइए 2 में कितना से गुना करे कि 27 के नीचे वाला आए, है ना, मैक्सिमम नंबर से गुना करते हैं ना। तो आप क्या कितना से कहिएगा
13 से, तो 13 दूना 26, तो यहाँ भी 13 से गुना। तो टंकी जरा देखिए कितने की थी, 30 की, और 26 भर गया तो खाली कितना है, 4। अब भरने ए आएगा ना, और ए 1 घंटा में 5 भरता है, तो 4 ही भरना है, तो 5 से भाग दे दीजिए, तो 4/5 घंटा लेगा। इसको मिनट में बदल लें, 5 से 48 मिनट, यही कहेंगे क्या? तो आंसर बोलिए 26 घंटा 48 मिनट। यह क्वेश्चन में जो है बहुत लोग फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमें इस चैप्टर में यही सिखाना था, है ना, बारी बारी वाला में। नहीं तो पीछे बारी बारी वाला जो पढ़े हैं वो तो टाइम एंड वर्क में इतना सारा पढ़ के आए हैं, है ना जी, टाइम एंड वर्क में इतना सारा पढ़ाया था ना। लेकिन इस यहाँ पर आपको बारी बारी में यही सिखाना था और कुछ नया नहीं था। बात समझ गए? चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन है, दो नल ए और बी एक टंकी को 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल सी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकती है। तो एलसीएम कितना होगा? 60। ये 5, ये 4 और ये 3। तो ए 1 घंटा में 5 भरेगा। अब बोला है आगे पढ़ लीजिए कि पहला घंटा ए, दूसरा घंटा बी, तीसरा घंटा सी। इसी प्रकार से तीनों नलों को बारी बारी से खोला जाता है। तो पहला घंटा ए खुलेगा तो 5 भरेगा, बी खुलेगा अगले घंटा तो 4, और फिर सी खुलेगा अगले घंटा तो 3। यही ना कहेंगे? यहाँ 3 घंटा कहना पड़ेगा कि नहीं कहना पड़ेगा, है ना। तो 3 घंटा में रिजल्टेंट क्या हुआ? 6 भरेगा। लेकिन आपको पता है कि टंकी कितने का है? 60 का। तो अंतिम वाले आवर में सी नहीं आ सकता, सी खाली करने वाला है। तो सी 1 घंटे में कितना खाली करता है? 3। यहाँ 3 माइनस कर दे, यानी 57। यानी हमको जो 6 का गुणज देखना है 57 से नीचे तक देखना है। कहाँ तक देखना है? 57 से नीचे तक। 57 भी नहीं हो सकता है, 57 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब 57 अभी है तो सी के आने से पहले था कितना? 60 था, क्योंकि सी 1 घंटा में 3 खाली करता है ना। तो यानी सी के आने से पहले टंकी में था कितना? 60, यानी 57 भी नहीं लेना है, ठीक है ना। अगर 6 के पारा में 57 आता तो भी नहीं लेना है। बात समझ गए? 57 से नीचे तक ही लेना है। तो कितना से गुना? 9 से। तो यहाँ भी 9 से। तो ये 54 तो भरा। टंकी कितनी की था? 60 का। 60 में से 54 भरा था, कितना खाली? 6। अब आएगा कौन? ए। तो ए 1 घंटे में कितना भरता है जी? 5। तो इसको तो 1 घंटा पहले चलाइए, इससे 5 भरवा लीजिए, तो अभी भी 1 खाली रह गया, है ना जी। अच्छा, बी 1 घंटे में 4, तो इसको तो 1 ही भरना है। तो 1/4 दिन, 1/4 घंटा लेगा। तो आप जानते हैं 1/4 घंटा मतलब 15 मिनट। तो बोलिए ना आंसर 27 1 28, 28 घंटा 15 मिनट। बात समझे कि नहीं समझे, यह बतलाइए। नहीं समझे? समझ गए तो अब यहां से आपके लिए है, शुरू हो जाइए। यह प्रश्न तो बच्चा लोग एग्जाम में बना के आता ही है, लेकिन आंसर देखकर जब आंसर किया आता है तो माथा पिटता है ना। आइए, एक नल एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल भी भरे टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो एलसीएम ये 60 आएगा, ये 5 और ये 4। अब बोला है कि पहला घंटा ए को और दूसरे घंटे बी को खोल देता है और इसी प्रकार से बारी बारी चलते रहता है, यही ना।
तो ये 2 घंटा हो गया ना, तो 2 घंटा में कितना कहिएगा, 2 घंटा में कितना रिजल्ट कहिएगा, 1 भरेगा। अब जरा सुनिएगा, अब 60 में से कितना माइनस करिएगा, 4, क्योंकि लास्ट वाले आवर भी नहीं आएगा। ये 56 आया, आप समझ गए 56 तक नहीं होगा। कहाँ तक, 56 तक। देखिए ना, 1 के पहाड़ा में 56 आएगा कि नहीं, लेकिन 56 से गुना नहीं करना है, क्योंकि 56 तक नहीं होगा। यहाँ गुना कितना से करेंगे, 55 से, तो यहाँ भी 55 से। बात समझें, तो ये कितना भर गया, 55, कितना भर गया, 55। टंकी था कितने का, 60 का, 60 में से 55 भर गया, तो खाली कितना, 5। अच्छा, अब भरने तो ए आएगा, और ए 1 घंटा में 5 भरता है। अब 5 ही खाली है, तो कितने घंटा लग जाएगा, 1 ही घंटा ना। तो आप समझ गए कि 1 घंटा इसमें जोड़ दे तो 100। बात समझ में आया कि नहीं आया, सो बतलाइए। आ गया समझ में, आ गया तो अगले का आंसर तेजी में दीजिए। इस बार गलती नहीं होना चाहिए, याद रखिए। एक नल एक टंकी को 20 घंटे में, दूसरा नल 30 घंटे में खाली कर सकता है। ए 20 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल 30 घंटे में खाली कर सकता है। खाली तो एलसीएम 60, तो ये 3 और ये कितना, 2। तो ए 1 घंटा में 3 भरेगा, बी 1 घंटा में 2 खाली करेगा, तो 2 घंटे का रिजल्ट आएगा कि 1 भरेगा। तो टंकी 60 का था, 60 में से कितना माइनस कर दें, 2, जितना बी खाली करता है, क्योंकि लास्ट वाले आवर बी नहीं आ सकता। यानी 58 आया, तो 58 तक बोलेंगे कि नहीं लेना है। यहाँ गुना कहाँ से करे, 57 से, यहाँ भी 57 से, तो 57 तो टंकी भर गई, 57 टंकी भर गई। और टंकी थी 60 की, तो 60 में 57 गया तो 3। अब ए 1 घंटे में 3 भरता है, या 3 खाली है, तो कितने घंटा में भर देगा, 1 घंटा में। इसमें 1 जोड़ दीजिए तो 115 घंटा। ठीक है, हटा दे। अब यहां से नया है, जरा समझिए। 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकता है। यहाँ से नया है, बारी बारी वाला समझ गए आप लोग, क्या अभी भी परेशानी है क्या, नहीं ना। आइए, अब अगला है कि 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकता है। तो एलसीएम 30, ये आएगा 3, ये आएगा 2। अब बोला है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। टंकी की पेंदी में छेद होने के कारण इसे भरने में 4 घंटा अधिक समय लगा। दोनों नल को एक साथ खोल दिया और टंकी के पेंदी में छेद होने के कारण इसे भरने में 4 घंटा अधिक लगा, तो अकेला छेद भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, तो जरा देखिए, अगर दोनों नल को साथ में खोल दिया है तो जरा बतलाइए टंकी भर कितनी देर में जाती। दोनों नल को एक साथ खोल दिया तो देखा ना, ए 3 भरेगा, बी 2 भरेगा, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 5, तो टंकी भर कितने देर में जाती, 6 घंटे में। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि टंकी भरने में 4 घंटा अधिक लगा। आप देखते हैं ना कि कभी कभी जो है बाथरूम में गए, चाहे कहीं भी है ना, नहाने के लिए बाथरूम में, और देखे कि मोटर ऑन किए, अब पानी ही नहीं आ रहा है। आपको लगा कि भाई पानी खत्म है ना जी, तो वहाँ से आप दौड़ते दौड़ते जाते हैं
आप पानी वाला स्विच टिप देते हैं कि टंकी भरेगा, आप भुला जाते हैं कि वहां तक खुले छोड़ दिए हैं। ऐसा कितना बार आपसे भी हुआ होगा, है ना। तो वो ऐसा नहीं देख पाने के कारण वह चलते रहता है, चलते बाथरूम से पानी, जैसे वहां स्विच दाबे अब बाथरूम में से पानी गिरने लगेगा ना जी, कि नहीं गिरेगा। यानी ये जो छिद्र है कहाँ है, पेंदी में है। आगे पढ़िएगा कि बीच में है छिद्र, ऊपर है छिद्र, सभी छिद्र के बारे में पढ़ाएंगे। बात समझ गए। तो ये पेंदी में छिद्र जो रहता है ना, जैसे ही मोटर ऑन करिएगा तो पानी आएगा नीचे से भी, वह भी चालू हो जाएगा, नीचे से वह भी क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, है ना। तो वही बात है कि यहाँ पर बोला है छिद्र के कारण, पेंदी में छेद है, इस कारण से इसे भरने में 4 घंटा अधिक लगा। कितने घंटा अधिक लगा, 4 घंटा अधिक लगा, यानी 10 घंटा लगा। जी सर। कितने घंटा लगा, 10 घंटा लगा। ये देख रहे हैं ना, 10 घंटा लगा, यही ना। यानी 10 घंटा कब लगा है, जरा बतलाइए तो ना। हम पूछ रहे हैं 10 घंटा कब लगा है, जब तीनों चल रहा था तब लगा है ना जी। माने ए और बी तो ऊपर से भर ही रहा है, और जैसा सी जो है, मतलब जो छेद है, वह नीचे से पानी क्या कर रहा है, खाली। यानी तीनों चल रहा है, तब भरने में टंकी जब फुल हुआ तो उस समय कितने घंटा हुआ, 10 घंटा हुआ। तो अब चाहे तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि ए 10 घंटा में भर सकता है और बी 15 घंटा में भर सकता है। और जब तीनों चल रहा है, ये तो तीनों चल रहा है ना, हम छेद को सी लिख दिए हैं, है ना जी। जब तीनों चल रहा है तो टंकी को भरने में कितने घंटा लगा, 10 घंटा लगा कि नहीं लगा। तो यहाँ पर जरा देखिए एलसीएम कितना, 30 आएगा। तो ये 3, ये 2 और ये भी 3। अब आप खुद सोचिए कि ए 3 भरता है, अब बी 2 भरता है ना। और जब तीनों चल रहा है तो कितना भरता है, 3 भरता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सी जो है 2 क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। देख रहे हैं ये 10 घंटे में ये जो आया है कि रिजल्ट भरता है, क्या करता है ये भी भरता है। 10 घंटा भरने में लगा है। बात समझे, टंकी को भरने में कितने घंटा, 10। तो ए भरा कितना, 3, अब बी भरा कितना, 2। लेकिन जब तीनों चल रहा है तो आपको पता है कि 1 घंटे में 3 भरता है। इसका मतलब बतलाइए, दोनों मिलकर 5 भरा तो और बढ़ना ही चाहिए ना, लेकिन रिजल्ट जो आ रहा है वह तो 3 भर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सी जो है पानी बाहर निकाल रहा है प्रत्येक घंटे 2, यानी छेद से पानी प्रत्येक घंटे कितना निकल रहा है, 2 लीटर। बात समझे कि नहीं। अगर ऐसे ना समझ में आता ऐसे लिखिएगा कि ए जोड़ बी माइनस सी बराबर कितना है, 3 है। ए का कितना, 3, बी का 2 माइनस सी बराबर 3 हो जाएगा ना। यहाँ से सी का मान कितना आ जाएगा, 2। 3 से 3 कट जाएगा, सी बराबर 2। यानी सी जो है प्रत्येक घंटे 2 खाली करता है। ये बात समझ में आ रहा है। तो आइए 30 खाली करने में छेद कितना देर लेगा, अब 15 घंटा लेगा, हो गया। कोई दिक्कत। अब जरा सुनिएगा, अब चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, बड़ा आसान बात है ना। अगर ना चाहते हैं तो देखिए कैसे बनाइएगा। ए अब बी, ए 10 घंटे में, बी 15 घंटे में भर सकता है। तो एलसीएम कितना आएगा, 30। ये खाली कर सकता है था ना, बी भरने वाला ही था, भर सकता है। तो ये 3 और ये कितना, 2। यहाँ से बतलाइए, दोनों मिलकर चले तो टंकी को भरने में कितने घंटा लगेगा, 6 घंटा। लेकिन पेंदी में छिद्र होने के कारण, पेंदी में छिद्र होने के कारण इसे भरने में कितने घंटा लगा है, 4 घंटा अधिक लगा है, यानी 10 घंटा लगा है। कितने घंटा लगा है, 10 घंटा लगा है।
ये 10 घंटा अभी बतलाए हैं, 10 घंटा कौन कौन चल रहा था, ए बी सी तीनों चल रहा था ना। यानी सी का अटेंडेंस केवल पूछे तो आप तो भी कहिएगा 10 घंटा ही ना, कहिएगा कि नहीं। अब जरा सुनिएगा, अगर छेद न होता तो टंकी तो 6 घंटा में भर जाता कि नहीं भर जाता। टंकी में छिद्र नहीं रहता तो टंकी कितने देर में भर जाता, लेकिन आज 4 घंटा अधिक क्यों लगा है, आज 4 घंटा अधिक लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि जो भी छिद्र है पेंदी में वह 4 घंटा में पानी जितना बाहर किया होगा उतना ए और बी को मिलकर और भरना पड़ा है, यही ना। 4 घंटा में यानी सी जो है, सी तो 10 घंटा तक चलते रहा ना, सी का अटेंडेंस कितने हैं 10 घंटा, यानी 10 घंटा में सी जितना पानी छिद्र से बाहर निकाला है ना। इसी कारण से ए और बी को 4 घंटा आज ज्यादा देर चलना पड़ा है, नहीं तो ये तो 6 घंटा में भर जा रहा था। लेकिन आज ए और बी को 4 घंटा ज्यादा चलना पड़ा है। क्यों चलना पड़ा है, क्योंकि सी 10 घंटे में जितना पानी बाहर निकाला है उतना तो इसी दोनों को मिलकर भरना पड़ेगा। बात समझें तो जरा देखिए, ए और बी मिलकर 1 घंटा में कितना भरेगा 5, 1 घंटा में कितना, तो यहाँ 4 घंटा आज अधिक चलना पड़ा है, यानी 4 घंटा में कितना भरेगा 20। तो 4 घंटा अधिक चला है यानी 20 भरा है। तो इसको 20 क्यों भरना पड़ा है, क्योंकि छेद जो है 20 लीटर पानी बाहर किया है, यही ना मतलब। तब सी बाहर देखिए 20 लीटर पानी करने में कितना घंटा लिया है, 10 घंटा ना। सी तो शुरू से अंत तक ओपन रह गया ना, तो यहाँ से 10 घंटा लिया है। यानी यहाँ ऐसे समझिए 20 खाली करने में, कितना खाली करने में 20, कितना घंटा लिया है 10 घंटा। तो पूरी टंकी कितने के माने हैं 30 का ना, तो ये 30 खाली करने में कितना देर लेगा, तो जरा निकाल लीजिए ना। 10 बटा में 20 गुना में 30, यही ना। तो यहाँ से काट दीजिए, 0 से 0, 2 से 30, तो यानी कितना घंटा 15 घंटा। तो आपका मन या तो ऐसे करिए नहीं तो एक बार और निकाल लीजिएगा, बात सेम है। बात समझ गए, कोई दिक्कत। आइए तो अगला बनाइए ना। 2 नल ए और बी एक टंकी को 24 घंटा और 48 घंटा में भर सकता है। ए 24 घंटा, बी 48 घंटा में भर सकता है। तो एलसीएम कितना आएगा 48। ये देखिए 2 और ये 1, तो दोनों मिलकर 1 घंटा में 3 भर रहा है। इसे भरने में कितना घंटा रोज दिन लगता था 16 घंटा। लेकिन टंकी के पेंदी में छेद होने का इसे 4 घंटा अधिक लगा है, यानी 20 घंटा लगा है। कितने घंटा लगा है 20 घंटा। तो जरा देखिए 20 घंटे तक, कितने घंटे तक 20 घंटे तक तीनों ओपन रहा कि नहीं रहा। ए भी भर रहा है, बी भी भर रहा है, लेकिन सी अपना काम कर रहा, पानी बाहर ले जा रहा है ना। इसका मतलब तीनों अगर चले तो टंकी 20 घंटा में फुल हो जाएगी ना। यहाँ से ऐसे बना सकते हैं कि ए 24 घंटे में और बी 48 घंटे में, और जब तीनों चल रहा है, कौन चल रहा है तीनों, यानी छेद भी खुला है, तो कितने घंटे आप बोल रहे हैं 20। यहाँ से एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा 24, 20 और 48 का एलसीएम बोलिए ना 240। कितना, तो 24 से कितना बार में जाएगा 10 बार में, 48 से 5 बार में, अब 20 से कितनी बार में जाएगा 12 बार में। यानी ये तीनों चल रहा है तो फिल करने में, फिल मतलब भरने में 20 घंटा लगा था। यानी तीनों चल रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा है 12। कितना, अच्छा बतलाइएगा, ए अकेले भरता है 10, अब बी अकेले भरता है 5, और जब तीनों चल रहा है तो 12 भरा। इसका मतलब ए भाई काहे गलत सही, इतना दिमाग आपका खराब कैसे रहता, हम समझ में हमको भी नहीं आता है। हम भी कहियो छटपटा के कूद जाएंगे किधरों से।
कि कतेक समझाएं। तो जरा देखिए, तीनों चल रहा है तो 12 ना भर रहा है, तो ए 10 अब बी 5, तो यानी जब तीनों चल रहा है तो 12 रिजल्ट हुआ। इसका मतलब सी जो है कितना खाली कर रहा है, 3 ना खाली कर रहा है, यही ना मतलब। यहां से या तो आपको उतना कंफ्यूजन है तो ऐसी इक्वेशन बनाइए, जब तीनों चल रहा है तो भर कितना रहा है जी 12, कोई दिक्कत। ए का 10 अब बी का 5, तो सी का कितना, तो यहां से 15 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा 3, ऐसे निकाल लीजिए, है ना। तो 240 का टंकी था, कितने का, 1 घंटा में 3 छेद बाहर निकाल रहा है पानी, कितना 3। तो बतलाइए ना, पूरा टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लेगा, 80 घंटा ले। कोई दिक्कत है, नहीं तो एक ही लाइन वाला बनाइए, वही बात है। हम एक बार और लिख ही देते हैं, लो ए बी 24 48 एलसीएम 48 2 1, तो दोनों मिलकर 1 में 3, 1 घंटा में 3 तो 16 घंटा, अब प्लस 4 घंटा चला है तब जाकर भरा है। यानी तीनों चल रहा है तो 20 घंटा लग रहा है, तीनों चल रहा है तो अगर सी का अटेंडेंस भी पूछे तो 20 घंटा कहिएगा ना, यानी छेद भी 20 घंटा तक चला कि नहीं चला, चला ना। लेकिन ये तो जानते हैं कि प्रतिदिन 16 घंटा में भर जाता है। आज 4 घंटा अधिक ए और बी को चलना पड़ा है, तो ए और बी 1 घंटा में 3, तो 4 घंटा में 12 भरेगा, यही ना। तो 12 क्यों भरा है, क्योंकि सी खाली कर दिया है, छेद जो है पानी को बाहर निकाल दिया है, यही ना। तो बतलाइए 12 खाली करने में छेद कितने घंटा लिया है, 20 घंटा लिया, तो पूरा टंकी 48 का था, यही ना। तो कितने घंटा हो जाएगा, तो 20 बटा में 12 गुना 48 कर दीजिए, 12 चौक 48, तो 20 चौका 80 हो गया, 80 घंटा आया तो इसको करिए भाई, सेम बात है। चौदह 16 दिया है, करिए ए बी 14 घंटा 16 घंटा एलसीएम 112। बोलिए 14 से कितनी बार में, 8 बार में, और 16 से 7 बार में, है ना। दोनों मिलकर चलेगा तो 1 घंटा में 15 भरेगा, 112 भरने में कितना लेगा, 112 बटा में 15 घंटा, है ना। अब जरा सुनिएगा, लेकिन टंकी के पेंदी में छेद के कारण इसे भरने में आज कितना मिनट अधिक लगा है, तो ये 32 मिनट है, तो इसको भी घंटा में बदल लीजिए, किसमें बदल लीजिए, घंटा में। अब इसको काट दीजिए, तो 4 से 8, 4 से 15, यही ना। अब इसको जोड़िए, 112 8 कितना 120 बटा में 15, ये कितने घंटे आ गया, 8 घंटे। जब तीनों चल रहा है तो 8 घंटा में टंकी भरा है। आपका मन ऐसे बना लीजिए, ए का 14 और बी का 7, और तीनों जब चल रहा है यानी छेद भी खुला है तो कितने घंटा लग रहा है, 8 घंटा में। ये फिल ही कर रहा है, फिल याद रखिएगा, आगे खाली करने वाला भी आएगा, इसीलिए मैं लिख भी दे रहा हूँ। यहाँ से एलसीएम वही कितना आएगा, 112 ही कहें, नहीं, हाँ 14 16, हाँ 16 था, हम 7 समझ कर जो है से कर रहे हैं, कितना में ये 16, तो एलसीएम कितना आया, बोलिए ना, कितना आया, हाँ पक्का 8 के पहाड़ा में 12 आता है, हाँ बोलो, हाँ
अच्छा 112, चलिए तो 14 से कितनी बार में, 16 से और 8 से 14 हो गया। तो ए कितना भरता है 8, अब बी 80, तो बतलाइए ना कितना, फिर 14, वाह एक खाली करता है कितना, देखें तीनों चल रहा है तो 14 भरता है, तो ए 8 भरा, बी 7 भरा, 15 भरा ना, लेकिन जब तीनों चला तो 14 ही भरा, तो इसका मतलब सी जो है छेद जो है 1 घंटा में एक खाली करता है। 112 का टंकी है तो खाली करने में छेद कितना घंटा लेगा 112। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरता है, दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरता है 15, यानी 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, यानी 60 मिनट में 32 भरता है, कितना भरता है, सॉरी 15 भरता है, कितना 15, दोनों मिलकर 1 घंटा में 15 है ना जी। तो बतलाइए 60 मिनट में, कितना मिनट में, 60 मिनट में 15 लिख सकते हैं। 1 घंटा का मतलब कितना 60 मिनट ना, तो 60 मिनट में कितना भरता है 15। अच्छा तो आपको निकालना है कि आज जो है ए और बी को 32 मिनट ज़्यादा चलना पड़ा है, कितना मिनट, तो 32 मिनट में ए और बी मिलकर भरता कितना, निकालिए, वही 15 बटा में 60 गुना 32, यही ना, यही ना, काट दीजिए, 15 चौका 60 और 4 अट्ठे 32, माने 8 भरता, कितना भरता 8 भरता। 8 भरने में छेद को कितना घंटा लगता है, 8 ही घंटा लगता है। देख रहे हैं तीनों चल रहा है तो 8 घंटा में भर जाता है, यानी सी का भी अटेंडेंस जो है, छेद का भी अटेंडेंस 8 घंटा का है ना, 8 घंटा में 8, तब पूरा टंकी 112 की थी, तो 112 भरने में 112 खाली करने में 112 घंटा लेगा। कोई दिक्कत है तो आपका मन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हो गया, आगे देखिए, हटा दे इसे, चलिए बनाइए नेक्स्ट। ये तो आसान है कि एक नल एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, एक नल एक टंकी को 2 घंटे में, गेट जाकर खोलो ना, एक नल एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, ठीक है, लेकिन टंकी की पेंदी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2.1/3 घंटा लगे, तो छेद अकेले भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। ठीक है, यानी नल जो है टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, कितने घंटे में, लेकिन टंकी की पेंदी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2.1/3 घंटा लगे। पेंदी में छेद होने के कारण 2.1/3 यानी 7/3 घंटा लगे, है ना। जरा समझिएगा कि जो भरने वाला नल था उसे ए माने हैं, क्या माने हैं ए, यहाँ लिख दिए कि 2 घंटा में भरता, और छेद को क्या माने हैं बी। बात समझ गए, तो यानी इसको मानना जरूरत नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। यानी जब बोला कि टंकी के पेंदी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2.1/3 घंटा लगे, तो यानी जैसे ही आप नल को ऑन किए तो पेंदी से भी पानी ऑन हो गया। बात समझे कि नहीं, यानी दोनों साथ साथ चल रहा है, यानी नल भी और पेंदी का छेद भी, तो भरने में कितना देर लग रहा है 7/3 घंटा। तो बोला है कि छेद अकेले कितनी देर में खाली कर देगा, तो एलसीएम कितना आएगा 14, ये आ जाएगा 7। अच्छा यहाँ 7 से भाग देंगे तो 2 आएगा, लेकिन जो नीचे रहता है उसमें गुना करते याद है कि भूल गए, तो 3 दूना। अब बतलाइए ए 7 भरता है, ये भरने का ही प्रोसेस था, यहाँ फिर से हम लिख देते हैं कि भरने में इतना घंटा लगा,
आगे खाली करने वाला भी प्रोसेस आएगा। इसीलिए मैं बार बार यहाँ लिख दे रहा हूँ कि जब दोनों चल रहा है तो टंकी इतना देर में भर जाती है। क्या हो जाती है? भर जाती है। बात समझ गए? कोई दिक्कत? तो दोनों चल रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा है? दोनों चल रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा है? 6। दोनों चल रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा है? 6। ये अकेले कितना भरता है? इसका मतलब बी 1 खाली करता है। कितना खाली करता है? तब तो दोनों चलेगा तो 1 घंटा में 6 भरेगा, है ना? तो यहाँ से समझ गए कि बी 1 घंटा में 1 खाली करता है, तो 14 खाली करने में कितना घंटा लेगा? तो 14 घंटा हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, बढ़ाइए तेजी में। एक नल एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। एक नल है जो कि टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन टंकी की पेंदी में छेद होने के कारण इसे भरने में 16 घंटा लगे। इसका मतलब ये भी चल रहा है और छेद भी चल रहा है, दोनों स्टार्ट है, तब जाके इसे टंकी को भरने में 16 घंटा लगा है। कितने घंटा लगा है? 16 घंटा। बात समझ गए? तो यहाँ भी टंकी भरा ही है। एलसीएम कितना? 48। तो ये 4 और ये 3, तो ये 4 भरा, लेकिन जब दोनों चल रहा था, यानी नल ऊपर से भर रहा था, पेंदी नीचे से खाली कर रहा था, पानी ले जा रहा था, तो दोनों चल रहा था तो 1 घंटा में 3 ना भर रहा है। इसका मतलब भी 1 घंटा में कितना निकलता है? यानी छेद जो है 1 घंटा में कितना खाली करता है? 1 ही खाली करता है ना, यही ना? तो 48 की टंकी है तो इसे खाली करने में कितना देर लेगा? 48 घंटा लेगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखिए, इसके आगे की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।